अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं आपका होस्ट सफ़ीर कार वाला। वीवर, आज हम बात करेंगे कि गाड़ी सर्दियों में क्यों हीटअप हो जाती है। अक्सर गाड़ियां सर्दियों में भी हीटअप हो जाती हैं। आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि गाड़ी सर्दियों में कैसे हीटअप हो जाती है। गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर हीटर का इस्तेमाल होता है और हीटर के इस्तेमाल के लिए गाड़ी के इंजन में थर्मोस्टेट वाल्व यूज़ होता है। थर्मोस्टेट वाल्व गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर को बरकरार रखता है और जो पानी की जो सर्कुलेशन है उसको भी चलाता है। अगर आपकी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व ठीक है तो आपकी गाड़ी के इंजन का जो टेम्परेचर है वो भी सही होगा और इसकी जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छी तरह होगी। बाई चांस अगर दौरान सफ़र आपकी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व ब्लॉक हो जाता है तो उसके लिए आपकी पानी का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाएगी और गाड़ी हीटअप होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी हीटअप हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको बताऊंगा इसको चेक करने का आसान और प्रैक्टिकली तरीका। वीवर, ये है गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का जो मेन काम है वो है गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर को बरकरार रखना। अगर आपका थर्मोस्टेट वाल्व ठीक काम कर रहा है, मसलन ये अपनी टाइम पे खुल रहा है और बंद हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी इंजन की लाइफ भी इसके साथ जुड़ी है। अगर ये थर्मोस्टेट वाल्व ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से आपके इंजन में भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है उसमें है कि आपका जो रेडिएटर का जो फ़ैन है, इस फ़ैन को आपने चेक करना है कि ये इसका फ़ैन ऑटो जो है तो ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि सर्दियों में के अंदर आप जो ऑटो फ़ैन चलाते हैं तो वो हीटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपका ऑटो फ़ैन सही काम कर रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑटो फ़ैन काम नहीं कर रहा है तो आपने इसके साथ ये जो इसकी ग्रिप लगी है, इस ग्रिप को आपने निकाल लेना है। और इस ग्रिप को आप जैसे निकालेंगे तो इसके अंदर आपने दो तार के जो टुकड़े अंदर लगाएंगे तो ये फ़ैन ऑटो जो है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। जब ये डायरेक्ट हो जाएगा तो आपके इंजन का जो हीटअप है हो रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर कर रहा है, तो उसको ज़्यादा कवर करेगा। तो इसके अलावा फिर आपने चेक कैसे करना है कि आपकी गाड़ी का जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो ब्लॉक है। उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है। इसके जो मेन पाइप हैं, ठीक है, एक ये होज़ पाइप हो गया और ये हो गया। ये जो इसका पहले पाइप है ये पानी अंदर लेके जाता है, ठीक है, तो ये पाइप नरम और ठंडा होगा। इसके अलावा ये जो पानी की सर्कुलेशन यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व के साथ होती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और सख्त होगा, यानी गर्म भी होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होगा। तो इसका मतलब है आपका थर्मोस्टेट वाल्व ब्लॉक है। तो थर्मोस्टेट वाल्व ब्लॉक होने की भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो है आप गाड़ी के रेडिएटर के अंदर जो पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी ज़्यादातर लोग सादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो सादा पानी की वजह से गाड़ी के रेडिएटर में ज़ंग आ जाता है और यही ज़ंग आपके गाड़ी के रेडिएटर में आपके रेडिएटर की जो नालियां हैं उनको ब्लॉक कर देता है। और जब ये पानी सर्कुलेशन के लिए इंजन के अंदर जाता है तो ये इसकी जो वाटर बॉडी के अंदर जाता है। ये यहाँ पे इसकी वाटर बॉडी लगी है, ये यहाँ पे ये वाटर बॉडी लगी है। इस वाटर बॉडी को भी आप देख रहे होंगे, ये ज़ंग आलूद होगी। इसके ब्लेड को भी आप देख रहे हैं, इसकी वजह से सर्कुलेशन आपकी रुक जाती है। ठीक है, यही पानी जब इसकी वाटर बॉडी से होकर इस थर्मोस्टेट वाल्व में आता है तो थर्मोस्टेट वाल्व में भी वही ज़ंग आलूद पानी थर्मोस्टेट वाल्व को ब्लॉक कर देता है। अगर आपका थर्मोस्टेट वाल्व ब्लॉक हो गया है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके जो हीटर की ये पाइप लगे हैं, ये जो थर्मोस्टेट वाल्व से जा रहा है, ठीक है, इस पाइप को आपने निकाल लेना है। यहाँ से आपने सादा पानी के साथ इसकी सर्कुलेशन करनी है। जब सादा पानी इसके अंदर आप डालेंगे तो वो सर्कुलेशन उसके अंदर होती रहेगी। जब वो सर्कुलेशन होगी तो इसकी रेडिएटर का जो जंग वाला पानी है तो वो यहाँ से सर्कुलेट होके बाहर निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये पाइप भी ज़्यादातर ये देख रहे हैं, इसका पाइप भी फटा हुआ है। तो सर्दियों में ये लीकेज की वजह से ये लीकेज बन सकती है इसकी और गाड़ी हीटअप हो सकती है। ठीक है, जब वो पानी सादा पानी उसका आना शुरू कर देगा तो आपने पाइप को अपनी जगह पे लगा देना। जब पाइप को अपनी जगह पे लगाएंगे तो आपका थर्मोस्टेट वाल्व काम करना शुरू कर देगा। वीवर, अगर आपने अपनी गाड़ी के इंजन की सेफ्टी को बढ़ाना है और इंजन की लाइफ को बढ़ाना है तो उसके लिए आपने अपनी गाड़ी में रेडिएटर के अंदर पानी का जो इस्तेमाल है वो सादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि सादा पानी गाड़ी के रेडिएटर में ज़ंग पैदा करता है और वही ज़ंग जब आपकी वाटर बॉडी के अंदर जाता है तो वो वाटर बॉडी को भी ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी भी लीक हो जाती है। इसके अलावा
इसका जो मेन चीज़ है वाटर बॉडी और थर्मोस्टेट वाल्व को भी ब्लॉक कर देता है। तो व्यूअर सादा पानी के बहुत ज़्यादा मसाले, ठंड वाले इलाकों में ये जम जाता है, इसलिए आपने कूलेंट का इस्तेमाल करना है। कूलेंट आपने जो भी लेना है अच्छा कूलेंट लेना है। कूलेंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, सबसे पहले आपके इंजन की जो लाइफ है उसको बढ़ाता है, और इसका एक और फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा सैर व तफरीह के लिए ठंड वाले इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर ये जमता नहीं है, जबकि सादा पानी जम जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो इसलिए आपने गाड़ी के अंदर कूलेंट का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो में आपको टेक्निकल और मैकेनिकल मसाइल के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।